अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन की मुनासबत से मुझे एक वाक़या याद आ रहा था, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। मेरे एक दोस्त हैं, वो आर्मी में मेजर हैं और हम दोनों एक साथ ट्रैवलिंग कर रहे थे और रात को हमारे सामने एक पुलिस की डबल कैबिन पेट्रोलिंग की गाड़ी जा रही थी और मेजर साहब ड्राइविंग पे थे। उन्होंने उसे डिम्पर दिया कि ताकि हमें वो गुजरने दे। ये 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम नहीं रास्ता दिया, बिल्कुल मिडल ऑफ द रोड वो डबल कैबिन चल रही थी पुलिस की। और फिर 3-4 मिनट के बाद हमने डिसाइड किया कि साइड से हम निकल जाते हैं और साइड से जब निकलने लगे तो वो डबल कैबिन एकदम साइड से हमारा रास्ता इस तरह से रोका कि एक्सीडेंट भी हो सकता था, जान भी जा सकती थी। डेफिनेटली इंसान को गुस्सा आता है और मेजर साहब थोड़े से जज्बाती थे। उन्होंने दरवाज़ा खोला, गए ड्राइविंग सीट पे और जो पुलिस एहलकार ड्राइव कर रहा था उसको कहा कि यार ये कौन सा तरीका है, और उसे थप्पड़ भी मार दिया और साथ में उसको फिर कि ये आप आम आदमी के साथ क्या करते होंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, एक लंबी तकरीर की। और तो वो जो ड्राइविंग सीट पे तो इंस्पेक्टर साहब थे और उन इतने सारी बात के बावजूद उनके मुंह से एक ही लफ्ज़ निकला कि सर मेरे जूनियर सब इंस्पेक्टर मेरे साथ बैठे हैं, आपने उनके सामने मुझे मारा, मेरी इंसल्ट कर दी। मेजर साहब गुस्से में थे, वो उधर से घूम के आए और जो सब इंस्पेक्टर थे उनको भी 2 थप्पड़ मार दिए और फिर एक लंबी तकरीर की कि आप आम बंदे के साथ क्या करते होंगे, 5 मिनट से हम आपसे रास्ता मांग रहे हैं, ये ब्ला। उन्होंने पूरी तकरीर सुनी, शाउट किया उन्होंने और खामोशी से दोनों पुलिस अफसर ने उनकी पूरी बात सुनी, एक लफ्ज़ नहीं बोले और मेजर साहब वापस आ गए। वापस चलते हुए मैंने उन्हें कहा कि आपको चाहिए था कि इनके एसपी को कॉल करते। खैर उन्होंने विद इन नो टाइम फ़ोन निकाला और एसपी साहब को कॉल की, उन्हें बताया कि आपके 2 जो पुलिस ऑफिसर जो पेट्रोलिंग पे थे और उनका सारा उन्हें भी इंटीमेट किया। देखिए कि मेजर साहब ने कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट की, किस तरह का जस्टिस उन्होंने दिया। ज़रा सोचिए कि जो हमारे पॉलिटिकल हेड हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आप देखें कि ये इलेक्शन जीतते हैं और इलेक्शन के लिए भी जो कोलिशन ये बनाते हैं, जो भी करते हैं ये अपने ज़ाती मुफाद के लिए करते हैं और ये सिर्फ इक़्तिदार के आने के लिए इंस्टीट्यूट के और हर जगह से ये हेल्प लेते हैं और अपनी डिग्निटी कंप्रोमाइज़ करते हैं। ये अपनी डिग्निटी कंप्रोमाइज़ करते हैं और इक़्तिदार में आने के लिए, और इक़्तिदार में आके क्या करते हैं, वजारतें उनको मिलती हैं किसी म्यार पे नहीं, किसी मेरिट पे नहीं, किसी स्पेशलाइजेशन या उसकी एजुकेशन के ऊपर नहीं, उसको वजारत मिलती है जो अपने पॉलिटिकल हेड का सियासत हर चीज़ को स्ट्रेंथन कर सके। और फिर जो लोग आने वाले इलेक्शन के लिए, दूसरा इलेक्शन जो आगे आएगा उसके जीतने के लिए जो जो चीज़ें होती हैं वो करते हैं, मुल्क के मुफाद के लिए और अवाम के मुफाद के लिए नहीं, वो सारी चीज़ें जो आने वाला इलेक्शन जीत सकें, जिन चीज़ों को करके और आने वाले इलेक्शन के लिए पैसे भी बना सकें, उस तरह की सारी चीज़ें करें कि जो उनको हेल्प आउट करें और अपने साथ जुड़े तमाम लोगों को। अवाम को सिर्फ लॉलीपॉप और सुहाने का ख्वाब जो दिखाते हैं बस वही, और साथ ही साथ अवाम बेचारी जो उनको इक़्तिदार के अवानों में भेजती है कि ताकि वो लेजिस्लेशन करें, और वहाँ पे लेजिस्लेशन क्या होती है, वो हालिया दिनों में ये जो कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी पीडीएम कि जो हमारे मसाइल हल करने के लिए आई थी, वहाँ पे वो लेजिस्लेशन करते हैं जो उनके ज़ाती मुफाद के लिए हो। जब आपके पॉलिटिशियंस इस तरह से होंगे और पॉलिटिकल पार्टीज़ इस तरह से होंगी, वो अपनी डिग्निटी कंप्रोमाइज़ करेंगे और किसी दूसरे के कंधे पे बैठ के आएंगे, हेल्प लेंगे, वो परफॉर्मेंस पे नहीं आएंगे, वो अपनी जो उनके अवाम के साथ वादे किए होते हैं वो पूरे करके उस परफॉर्मेंस पे नहीं आएंगे। जब इस तरह से आएंगे तो फिर इसी तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, इसी तरह के आपको फैसले मिलेंगे और इसी तरह के लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड की जाएगी। बल्कि मैं इसकी बेहतरीन मिसाल आपको ये देता हूँ कि देखें, एक चोई साहब होते हैं किसी पिंड में और चोई साहब जो है ना वो अपने से हर किसी को कमतर समझते हैं। वो समझते हैं कि पिंड में मैं ही और मेरे सामने कोई नहीं है। वो जब मर्जी जिसको कह दे थले बह जा, ठीक है, और दूसरे दिन जिसको फिर कह दे थले बह जा, तो जो थले बैठ जाता है तो दूसरे को जब बैठाते हैं तो वो एक ही एतराज़ करता है कि चोई साहब कल आपने इनको 5 मिनट नीचे बैठाया, मुझे 6 मिनट क्यों बैठाया, मुझे भी 5 मिनट बैठाएं। ये एतराज़ होता है उनका। बल्कि मैं, क्योंकि हम अवाम इसके ज़िम्मेदार हैं, जो हम इस तरह के पॉलिटिकल जो डिफरेंट पार्टी हेड्स हैं या पॉलिटिकल जो हमारी एलीट है उनको हम अपना लीडर समझते हैं, तो हम कसूरवार हैं, हम ही ये सब कुछ करते हैं। तो मैं अपनी कि एलिब्रेट करता हूँ इसको कुछ इस तरह से कि अगर चोई साहब के आगे पीछे कोई एक फिरता हो और वो चापलूसी करता हो, उनके जूते खूब चमकाता हो, हर वक्त उनके आगे पीछे फिरे, तो किसी एक को वो कह दे अच्छा तुम कुर्सी पे बैठ जाओ, तो अगर वो कुर्सी पे बैठ जाए तो बाकी सारे कहते हैं ये कुर्सी पे क्यों बैठा, चोई साहब इसे नीचे बैठाएं, और उसे नीचे बैठा के रहते हैं, क्योंकि उनमें से किसी एक की भी दिमागी हालत इतनी
बेहतर नहीं होती, कि इतना शऊर नहीं होता, समझ नहीं होती कि वो ये कह सके कि चोई साहब आपने बहुत अच्छा किया, ये हमारे साथ वाले बंदे को कुर्सी पे बैठा दिया, आपने इसे इंसान समझा, इसको हर इंसान बराबर होते हैं, तो हमारे लिए भी कुर्सी का बंदोबस्त करें, हम भी कुर्सियों पर बैठें, और इसके लिए तो आपने बहुत अच्छा किया, हम अप्रिशिएट करते हैं ना। उनको इसी तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए होती है, जो आज आपको देखने को मिली। तो जब इस तरह के लोगों को हम अपना लीडर कहेंगे, जब इस तरह के लोगों को हम सोचेंगे कि उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, जो सिर्फ अपने लिए गवर्नमेंट बनाते हैं, अपने लिए अवानों में आप उन्हें भेजते हैं कि वो लेजिस्लेशन करें। तो हालिया जो पीडीएम जो कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, दर्जन पार्टी जो हमें रिलीफ देने आए थे, तो उन्होंने लेजिस्लेशन की, आपने देखी है, उन्होंने लेजिस्लेशन करके बल्क में यूनिवर्सिटीज़ का बिल पास किया ताकि किकबैक मिल सके। तो वो लेजिस्लेशन भी ये सिर्फ अपने मफाद के लिए करते हैं। तो आप ये देख लें कि जब इस तरह की आपके पॉलिटिशियंस होंगे और उनकी ज़हनी कैफियत ये होगी कि वो इस तरह से मांगेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड, तो इसी तरह के फ़ैसले आएंगे। और इसकी सिर्फ रीज़न यही है कि जब आप अपनी डिग्निटी कंप्रोमाइज़ करेंगे तो तब ऐसा होता है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अपने ज़ाती ग्रीवेंसेस को नेशनल लेवल पे ला के तो मत उस लड़ाई में पाकिस्तान को नीचे लेके जाएं, मत पाकिस्तान को, उस गरीब का ख्याल करें। देखें जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी उसमें लोगों ने एक टाइम का खाना छोड़ दिया था, इसलिए कि महंगाई बहुत हो गई थी। उसके बाद एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी, तमाम दर्जन पार्टीज़ उसमें आई हमें रिलीफ देने के लिए, तो अब लोगों ने 2 टाइम का खाना कंप्रोमाइज़ कर लिया हुआ है, 1 टाइम का खाना खाते हैं। ये मैं जिस हवा में बात नहीं कर रहा, रोज़ आप हर मेन स्ट्रीम मीडिया के रिपोर्टर्स ले के माइक स्ट्रीट में जाते हैं और सब लोग ओपनली कह रहे होते हैं कि हम 1 टाइम के खाने पे आगे हुए हैं। तो खुदा का खौफ करें, अल्लाह का वास्ता है, ये पूरी आवाम की तरफ से मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि उस आवाम का ख्याल करें, पाकिस्तान का ख्याल करें। ये अपने जो पर्सनल ग्रीवेंसेस हैं उस लड़ाई से निकलें, एक दूसरे को नीचा दिखाने से निकलें और पाकिस्तान का सोचें, उस गरीब का सोचें जो 1 टाइम का खाना भी अब अफोर्ड नहीं करेगा और मर जाएगा।